नमस्कार साथियों, आपका स्टडी विद रविंद्र स्नोई में हार्दिक स्वागत है। कृपया इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस चैनल में जो भी आपको नई वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ज्योग्राफी, साइंस या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो यदि आप ग्राम सी सीईटी या एचएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज से हम मध्यकालीन इतिहास कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं का संकलन लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं। आज मध्यकालीन इतिहास कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का मतलब ही ये है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत ही के साथ ही मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत होती है। तो इस्लाम धर्म है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पवित्रता, और इसके अनुयायी कौन होते हैं? मुसलमान। तो इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान होते हैं और इस इस्लाम का अर्थ ही पवित्रता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म का अर्थ बताइए। इसकी स्थापना किसने की? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। तो पैगंबर मोहम्मद साहब है ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना। ये इनके पिता और इनकी माता का नाम है। इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पत्नी का नाम खाजिदा, पुत्री फातिमा और उसके दामाद अली। और दामाद भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे चलकर खलीफा बने थे। तो इनके दामाद का नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली है। मक्का में 610 ईस्वी में खुदा का संदेश मिला और हीरा गुफा में। ये मतलब खुदा का संदेश लिख दिया। जो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लिख रहे थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब को भी 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी खुदा का संदेश मिला हीरा गुफा में। और जो हजरी संवत है इस्लाम धर्म की, उनकी शुरुआत का क्वेश्चन आता है कि इस्लामिक कैलेंडर कब बना। तो ये 24 सितंबर 622 को हजरी संवत की शुरुआत होती है। मक्का से मदीना की यात्रा, इसी समय इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसके ऑप्शन में मिलता है कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। पहला ये ऑप्शन मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से। नहीं, इसका आंसर है इनकी मक्का से मदीना यात्रा के दौरान इसकी शुरुआत होती है। तो आप इस क्वेश्चन को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरी संवत की शुरुआत हुई। यह पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से नहीं बल्कि उनकी मक्का से मदीना की यात्रा के दौरान है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। तो मतलब मक्का से मदीना के 10 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के बाद खलीफा का पद बना, मतलब उनसे पहले खलीफा नहीं थे, जो कि मुसलमान इतिहास में खलीफा बहुत बाद तक चले। लगभग 1924 के आसपास तक खलीफा दुनिया में विद्यमान थे। मतलब उनके बाद आगे खलीफा बनते गए, लेकिन जो खलीफा की शुरुआत थी वही विवादास्पद थी। मतलब उसमें शुरुआत में विवाद हो गया, क्योंकि कुछ समर्थक कह रहे थे कि उनके अनुयायी हैं उनको खलीफा बनना चाहिए, लेकिन कुछ समर्थक ये कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार हैं उनको खलीफा बनना चाहिए। तो इसमें दो मतभेद हो गए थे कि शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी मतभेद। शिया है वो कह रहे थे रिश्तेदार ही खलीफा बने, और सुन्नी है वो कह रहे थे अनुयायी ही खलीफा बने। तो ये आप ध्यान रखिए विशेष तौर से। एग्जाम में पूछा गया है बार बार कि शिया कौन थे और सुन्नी कौन थे। शिया का मतलब रिश्तेदार, कि शिया चाहते थे कि उनके रिश्तेदार ही खलीफा बने, और सुन्नी चाहते थे कि उनके जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, वो खलीफा बने। तो शिया में जो शय दिख रहा है और रिश्तेदार में जो शय दिख रहा है, इन शय को आप शय से रिलेट कर लेना। इस तरह से आप ध्यान रखना, वरना आप भूल जाओगे कि ये शय और शय, कि शिया रिश्तेदार और सुन्नी अनुयायी, कि इसमें न और न। इससे आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो सुन्नी में फर्स्ट जो खलीफा बना वो कौन था? अबू बरक। और शिया में जो बना वो था अली। तो अली उनका दामाद था। ये रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। आगे देखिए अरब आक्रमण। ये तो था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। अब भारत में जो अरबी आक्रमण हुए हैं, अरबी आक्रमण किसका हुआ भारत में सबसे पहले? ये मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। ये फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण था। इससे पहले भारत में कोई भी मुसलमान आक्रमण करने नहीं आया था। इसके बाद मतलब इसको ही फर्स्ट मुस्लिम कहते हैं और इसको फर्स्ट अरबी कहते हैं, क्योंकि अरबी देश से आया था। इसके बाद कुछ तुर्क देशों से आए भी थे। उनको मतलब जैसे हम एशिया के देशों की बात करते हैं, उनमें कुछ देश है उनको अरबी देश कहा जाता है, कुछ देश है उनको तुर्की देश भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट अरबी आक्रमण था और फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण था भारत में। इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य व्यापार करना, व्यापार कि यहाँ से सामान्य ले जाना, धन लूटना, यहाँ बसना, ना कि यहाँ बसना, कि यहाँ पर बसना उसका उद्देश्य नहीं था, सिर्फ धन लूटना, मतलब व्यापार की तरह आया था कि यहाँ से जो भी अच्छा लगे उनको तो वह अपने साथ ले जाना। लेकिन इसका कारण क्या था? मतलब कोई भी आदमी बिना कारण के तो किसी पर आक्रमण नहीं करता, कोई कारण था मुस्लिम आक्रमण का। ये कारण था दाहिर हिंदू राजा के इलाके के पास समुद्री लूट आक्रमण का प्रमुख कारण था। मतलब हिंदू राजा के इलाके में उनकी समुद्री लूट हो गई थी। ये लूट का बदला लेने के लिए भारत में ये आक्रमण हुआ था। ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि ये वास्तव में दाहिर हिंदू राजा ने लूट की थी या उस समय भी कोई गुंडे लोग थे, उन्होंने उसके समुद्री जो जहाज थे उनको लूट लिया था। लेकिन जो लूट थी उससे तंग आकर भारत में जो अरबी आक्रमण हुए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम है वो बड़ी शक्तिशाली सेना के साथ भारत में आया था कि इस हिंदू दाहिर राजा के साथ कि अपने जहाज है उसकी रकम को वसूला जाए। लेकिन शायद उसने लूटे ही नहीं थे या उसके पास वो धन नहीं मिला, इसलिए इन्होंने आक्रमण और तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। इसका राजौर विजय मतलब राजौर अभियान इनका बड़ा ही चर्चित है कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ और दाहिर की मृत्यु हो गई। जो राजौर विजय है इसमें दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ और दाहिर की मृत्यु हो गई, मतलब दाहिर हारा गया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि राजौर विजय है उसके अंदर किस किस का युद्ध हुआ? दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का। या फिर ये से क्वेश्चन आ सकता है कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच लड़े गए युद्ध को क्या कहते हैं? राजौर युद्ध। जोहर प्रथा, जोहर प्रथा दाहिर की पत्नी पहली जोहर भारत में की, मतलब जो पति के साथ या पति के मृत्यु के साथ ही अपनी चिता को आग लगा लेना, यह भारत में पहले नहीं था। ये जोहर प्रथा है, यह पहली बार इस दाहिर राजा की पत्नी ने स्टार्ट की भारत में कि जब आक्रमण हुआ उनके पति मारे गए तो इन्होंने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और जनता पर जजिया कर गैर मुसलमान जनता पर, मतलब इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, जो हिंदू राजा हार गया और जो मोहम्मद बिन कासिम आया था उसने मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म कबूल करवाना स्टार्ट कर दिया और जनता जो गैर मुसलमान जनता थी उस पर जजिया कर लगाना स्टार्ट कर दिया। जजिया कर मतलब एक कर, एक टैक्स का नाम है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बच्चों और अपंग को छोड़कर, मतलब इन कैटेगरी को छोड़कर बाकी जो जनता थी उन पर जजिया कर लगाया गया। गैर मुसलमान, जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे उन पर ये कर लगाया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बच्चों और अपंग को छोड़कर जजिया कर लगाया गया। वैसे तो उस समय भारत में सभी हिंदू ही थे, मुसलमान तो थे ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों का तो पहला आक्रमण था। इसका मतलब ये समझो कि ये सारी जनता पर लगाया गया, सिर्फ इनको छोड़कर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बच्चों और अपंग को छोड़कर। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आया है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर के पुत्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। चतनामा पुस्तक है ये दाहिर के पिता के नाम पर लिखी गई है। तो चतनामा पुस्तक भी एग्जाम में बार बार पूछी गई है, ये दाहिर के पिता के नाम पर लिखी गई है। भारतीयों ने खजूर की खेती कहाँ से सीखी? अरबी आक्रमण से, मतलब अरबी लोगों से भारत ने खजूर की खेती सीखी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आता है कि खजूर की खेती किससे सीखी? भारत ने अरबी से, मतलब अरबी लोगों से यह खेती सीखी। अरबी के बाद है तुर्की आक्रमण। जो तुर्क देशों से आए उनको तुर्की आक्रमण कहते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। गोरी को हम कल पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी को हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए मोहम्मद गजनवी का प्रमुख आक्रमण 1008 में था। वैसे तो मोहम्मद गजनवी है इसने 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक भारत में कई बार आक्रमण किए थे। इनका प्रमुख आक्रमण था वह 1008 में था। 1008 में गजनी और जयपाल का युद्ध हुआ। जयपाल हारा और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मतलब जयपाल एक बड़ा ही समृद्ध और स्वाभिमानी राजा था, उसको यह हार मंजूर नहीं हुई और इन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब इन्होंने ये समझा कि हार के बाद दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। गजनी और राज्यपाल का युद्ध। गजनी और राज्यपाल, राज्यपाल एक राजा का नाम है। यह कन्नौज का राजा था, यह बिना लड़े ही भाग गया। मतलब राज्यपाल था, इसका गजनी के साथ युद्ध हुआ और यह बिना लड़े ही भाग गया। कालिंजर के राजा विद्याधर प्लस उसके मित्र ने राज्यपाल की मृत्यु कर दी। मतलब इन्होंने इनकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि कालिंजर के राजा विद्याधर को यह लगा कि मतलब राज्यपाल बिना लड़े ही भाग गया, ये एक भारत देश की बेइज्जती है। तो इन बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर पाते हुए इनके मित्रों ने एक संघ बनाया और राज्यपाल की मृत्यु कर दी। तो अब यह तो फाइनल हो गया कि राज्यपाल की मृत्यु कर दी, तो गजनी से इनका सामना होगा। तो गजनी और विद्याधर की संधि।
तो गजनी और विद्याधर दोनों ही बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने आपस में युद्ध किया, लेकिन न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई, दोनों बराबर रहे। तो इनको आखिरकार संधि करनी पड़ी, मतलब दोनों को ही अपने अपने हितों को सुरक्षित रखना पड़ा। गजनी का भीम फर्स्ट के साथ 1025 में आक्रमण युद्ध। गजनी और भीम फर्स्ट का 1025 में आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। मतलब गजनी है वो सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था और भीम फर्स्ट है वो उनको लूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उनके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन भीम फर्स्ट की हार हुई और सोमनाथ मंदिर को गजनी के द्वारा लूट लिया गया। और जो गजनवी के साथ साहित्यकार आए थे उनका भी बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उनके साथ साहित्यकार कौन कौन आए थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। उत्बी एक साहित्यकार का नाम है, उन्होंने किताबुल यामिनी पुस्तक लिखी। उत्बी का किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था। उसने पुस्तक कौन सी लिखी? किताबुल हिंद। अल ब्रूनी यह भी गजनवी के साथ आया था, उसने कौन सी? किताबुल हिंद। तो उत्बी ने किताबुल यामिनी और अल ब्रूनी ने किताबुल हिंद। तो ये यामिनी और हिंद, इतना ही इनके नाम में फ़र्क है। फिरदौसी ने शाहनामा, फिरदौसी एक लेखक था, उसने शाहनामा पुस्तक लिखी। बेहाकी ने तारीख ए सुबूतगीन ये पुस्तक लिखी। तो ये चार नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी और बेहाकी। ये चार मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे और इन्होंने, उत्बी ने किताबुल यामिनी, अलबरूनी ने किताबुल हिंद, फिरदौसी ने शाहनामा और बेहाकी ने तारीख ए सुबूतगीन ये पुस्तकें लिखी। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये अगर 10 एग्जाम होते हैं एचएससी के तो उनमें से 8 एग्जाम में ये पुस्तकें या उनके लेखक पूछे जाते हैं कि इस लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। धन्यवाद साथियों।